अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 7th के साइंस का लेसन रोशनी के बारे में पढ़ेंगे। रोशनी को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। तो हम और आप जानते हैं हमारे इतराफ़ रोशनी है। इस रोशनी की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये रोशनी आई कहाँ से? ये जो रोशनी है हमें सूरज से मिलती है। तो सूरज की जो किरणें हैं ज़मीन पर किस तरह पहुँचती हैं या ये रोशनी किस तरह सफ़र करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम इसे चंद मिसालों के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि आप शायद कभी देखे होंगे, आपके घर में किसी बारीक सुराख से रोशनी की शुआएँ अंदर दाखिल होते रहते हैं। तो ये शुआओं का आपने कभी बगौर देखा होगा कि ये सीधे लाइन में चलती रहती हैं या सीधे ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करते रहती हैं। इसी तरह और एक मिसाल है, जैसे कि ये जो एयरपोर्ट का टावर है, उसकी जो सर्च लाइट है उसमें से निकलने वाली शुआएँ भी आपको नज़र आती हैं, वो भी सीधे राह चलते रहती हैं। इसी तरह स्कूटर है या गाड़ी है या रेलगाड़ी के इंजन है, इनमें के जो सामने के जो हेडलैम्प होते हैं उनमें से निकलने वाली या खारिज होने वाली जो सूरज रोशनी की शुआएँ हैं या जिसे बीम भी कहा जाता है, ये भी देखें अगर आप, तो ये भी सीधे राह में चलते रहते हैं या ख़त मुस्तक़िम में होते हैं। तो इसी तरह आप अपने घरों में टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, तो जो टॉर्च से निकलने वाली जो शुआएँ हैं वो भी क्या है, सीधी होती हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि रोशनी ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती है। रोशनी ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि रोशनी ख़त मुस्तक़िम में किस तरह सफ़र करती है, रोशनी का सफ़र किस तरह है। ख़त मुस्तक़िम यानी सीधा सीधा। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसी को हम एक एक्टिविटी के ज़रिए या एक सरगर्मी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। एक मेज़ पर आप क्या करिए, एक मोमबत्ती को जलाइए। इस मोमबत्ती की लू को आपको क्या करना है, एक सीधे पाइप से उसका मुशाहिदा करना है। जब आप उस मोमबत्ती की लो को एक सीधे पाइप से उसका मुशाहिदा करेंगे तो आपको उस मोमबत्ती की लो पाइप में नज़र आएगी। इसी तरह आपको क्या करना है, उसी मोमबत्ती की लो को आप एक मुड़े हुए पाइप से ऑब्ज़र्व करना है या उसका मुशाहिदा करना है। तो इस दौरान आपको मोमबत्ती की लो नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएंगी? क्योंकि रोशनी ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती है। तो अब आपको समझ में आया इस एक्टिविटी के ज़रिए कि रोशनी किस तरह सफ़र करती है। जी हाँ, रोशनी हमेशा ख़त मुस्तक़िम में या स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोशनी का इन्इकास। रोशनी का इन्इकास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि आप पिछली जमात में, छठी जमात में पढ़ चुके हैं, आईना, मुस्तवी आईना या जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं आईना, मुस्तवी आईना या प्लेन मिरर, जब भी उस पर रोशनी की शुआएँ पड़ती हैं तो शुआओं की सिमत को तब्दील कर देता है। तो आईने के ज़रिए सिमत की तब्दीली रोशनी का इन्इकास कहलाती है। आईने के ज़रिए सिमत में तब्दीली रोशनी का इन्इकास कहलाती है। समझ में आया आपको? रोशनी का इन्इकास, इन्इकास यानी अक्स का बनना। जब भी आप प्लेन मिरर में, आपके घरों में जो आईना होता है, मुस्तवी आईना, उसमें जब देखते हैं तो आपको अपनी छवि या अपना इमेज उसमें नज़र आता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके घरों में प्लेट्स हैं, स्टेनलेस स्टील के अगर प्लेट हैं चमकदार, उसकी ऊपरी जो सतह है उसमें अगर आप अब चेहरा देखेंगे तो वो भी एक आईने की तरह
काम करता है, तो उसमें भी आप अपनी छवि देख सकते हैं। इसी तरह स्टील की चम्मच की जो ऊपरी सतह है, चमकदार सतह, वो भी आईने की तरह काम करती है, उसमें भी आप अपनी छवि देख सकते हैं। तो इसी तरह और एक मिसाल है यहाँ पर। अच्छा, और बचपन में आपने खरगोश और शेर की कहानी सुनी होगी। खरगोश क्या करता है, शेर को पानी में उसका अक्स या उसकी इमेज दिखाकर उसे बेवकूफ़ बनाता है। ये कहानी तो आप सुने होंगे। तो अब आपको उसकी रीज़न या उसकी वजह मालूम हुई होंगी। यहाँ पर पानी में उसे उसका अक्स नज़र आया होता। इसी तरह कभी आपको पानी के किनारे सतह पर जाने का कभी मौका मिला होगा, तो आप देखेंगे पानी के किनारे पर, जो पानी के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी छवि या उनका अक्स पानी में नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर ये क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि जो पानी की सतह है वो भी यहाँ पर आईने की तरह काम करती है, और उसकी सतह पर, उसके किनारे पर जो भी चीज़ें हैं उनका अक्स पानी में नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर इनेकास, रोशनी के इनेकास को हम एक सरगर्मी के ज़रिए समझेंगे। आपको क्या करना है, एक मुस्तवी आईना लेना है, आपको मुस्तैय आईना या प्लेन मिरर लेना है। उस मिरर के सामने आपको एक मोमबत्ती रखना है। तो जब आप मोमबत्ती रखेंगे तो मोमबत्ती की छवि या उसका इमेज आपको आईने में, उसके पीछे आपको नज़र आएगा। तो ऐसा मालूम होता है जैसा सेम मोमबत्ती आईने के पीछे रखी हुई है। क्या आईने के पीछे और एक मोमबत्ती है? यहाँ पर नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर और एक मोमबत्ती नहीं है, बल्कि रखी हुई मोमबत्ती की इमेज आईने में नज़र आ रही होती है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको उस मोमबत्ती के मुकाम को बदलना है। मोमबत्ती को आगे पीछे घुमाकर हरकत देते हुए आपको उसकी छवि आईने में देखना है या उसका मुशाहिदा करना है। तो आपको ये बात समझ में आएंगी, जितने फासले पर आप मोमबत्ती को आईने के सामने रखें, उतने ही फासले पर आईने के अंदर उसकी छवि या उसकी इमेज बनती है। तो और एक मिसाल है यहाँ पर। अगर आप शतरंज का एक बोर्ड लीजिए, शतरंज के बोर्ड के पीछे आपको शक्ल में दिखाए गए तरीके से एक मुस्तवी आईने को उमूदी हालत में नस्ब करना है या फिक्स करना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटी शय, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, पेंसिल लीजिए या शार्पनर लीजिए, उसको आपको क्या करना है, तीसरे मुरब्बे या तीसरे स्क्वायर के बॉर्डर लाइन में आपको रखना है। रखने के बाद उसकी इमेज को आपको देखना है आईने में। तो इसी तरह आपको क्या करना है, उस छोटी सी चीज़ और शार्पनर का मुकाम बदलना है। तीसरे के बजाय आप उसे चौथे स्क्वायर के बॉर्डर लाइन में रखें और फिर उसकी छवि या उसके इमेज को आप आईने में देखें। तो इससे आपको ये पता चलेगा, आप जितनी दूरी पर शय को रख रहे हैं उतनी ही दूरी पर आपको उसका इमेज आईने में नज़र आता है। तो इससे ये बात पता चलती है, मुस्तई आईने में छवि आईने के पीछे बनती है, ये सीधी होती है, शय के बराबर की साइज़ की होती है, और आईने से इतने ही फासले पर बनती है जितने फासले पर शय को रखा गया होता है। तो आई बात आपकी समझ में कि रोशनी का इनेकास क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे दायां या बायां। राइट और लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट। यहाँ पर एक मुस्तवी आईने के सामने क्या करना है, आपको खड़े रहना है। खड़े रहने के बाद आप क्या कीजिए, अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाइए। जब आप अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाएंगे तो आईने की आपकी जो छवि है उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे वो उसका बायां हाथ उठाया हुआ है, या अगर आप लेफ़्ट हैंड उठा रहे हैं तो आपको छवि में ऐसा मालूम होगा कि वो राइट हैंड उठाए हुए है। तो यहाँ पर पहलू बदलते हुए नज़र आएंगे आपको। सीधा अगर पहलू है, अगर दायां पहलू है तो वो बायां नज़र आएगा, अगर बायां पहलू है तो वो दायां नज़र आएगा। इसी तरह आप क्या कीजिए, अपने सीधे कान को या दाएं कान को पकड़ना है तो आपकी छवि में आपको ऐसा महसूस होगा शायद जैसे वो बायां कान को पकड़े हुए हैं या बाएं कान को पकड़े हुए हैं। तो इसी तरह आपको एक काम करना है, एक पेपर लीजिए, उस पेपर में अपना नाम लिखिए। नाम लिखकर आपको आईने के सामने पकड़ना है। तो आपका नाम जैसा लिखा हुआ वैसा ही नज़र आएगा। आपको नज़र आता है ऐसा? जी नहीं, उस तरह का नज़र नहीं आता। ठीक उसी तरह नज़र आता है जिस तरह एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है। तो अब आपकी ये बात समझ में आई होंगी, एम्बुलेंस पर लफ्ज़ एम्बुलेंस इस तरह क्यों लिखते हैं। यूँ इसलिए लिखते हैं
कि जब एम्बुलेंस चल रही होती है, उसके आगे वाली जो गाड़ी चल रही होती है उसमें जो बैठा हुआ ड्राइवर रहता है, उसे एम्बुलेंस अपने मिरर, साइड मिरर से सही तौर पर दिखाई देता है, एम्बुलेंस का बोर्ड उसे सही दिखाई देता है। तो इससे वो क्या करता, एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता देता। ऑब्वियसली ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है एम्बुलेंस में सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होता है। तो इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले आपको, तो आप क्या करें, एम्बुलेंस को जाने दें, उसे रास्ता दें। कुर्रवी आईनों से खेलना देखेंगे। कुर्रवी आईनों से खेलना, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर एक सरगर्मी करना है आपको, एक एक्टिविटी है आपके लिए। आपके घरों में स्टेनलेस स्टील के चम्मच तो होंगे ही। आपको एक चम्मच लेना है स्टेनलेस स्टील का। इसकी जो ऊपरी सतह है, मुनहनी सतह है, इस मुनहनी सतह में आपको अपनी छवि देखना है। तो आप क्या नज़र आएगा आपको, तो ये आईने की तरह काम करती है। आपकी छवि इसमें या आपकी इमेज इस मुनहनी सतह में आपको नज़र आती है। अगर हम इस चमचे और अपने चेहरे का फासला तब्दील करेंगे, तो आपको जैसे जैसे हम इस चम्मच को अपने चेहरे के नज़दीक लाएंगे, तो आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी जो छवि है वो आपको बड़ी नज़र आएंगी। इसी तरह जैसे जैसे इस चम्मच को हम दूर करते जाएंगे, तो इसमें बनने वाली जो छवि है उसका साइज़ हमें छोटा नज़र आएगा। तो इसी तरह इसमें बनने वाली ये जो चम्मच है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी अंदरूनी सतह में मुशाहिदा करेंगे। अब इसकी अंदरूनी सतह में अगर हम देखें, तो हमारी इसमें छवि नज़र आती है, इसमें अपनी इमेज नज़र आ रही। लेकिन इससे पहले जो करे थे हम बाहर ये जो बैरूनी सतह में जो छवि देखे थे, इसके बरक्स हमें यहाँ पर हमारी छवि उल्टी नज़र आती है। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। तो ये जो उभरी हुई सतह है, ये जो मुनहनी सतह जो आईने की तरह काम कर रही है, इस सतह को हम मुहद्दिब सतह कहेंगे। और ये जो अंदरूनी है, इसे हम बोलेंगे मुकर। तो ये मुकर आईने की तरह काम करती है। ये जो ऊपरी सतह है, ये मुहद्दिब आईने की तरह काम करती है। तो यहाँ पर एक आपके लिए और एक सरगर्मी है। आपको एक रबर की गेंद लेना है। इस रबर की गेंद का एक हिस्सा आपको काट के निकालना है। देखिए ये जो हिस्सा है, यहाँ पर इस हिस्से की जो अंदरूनी सतह है, ये मुकर आईने के तौर पर काम करती है। शुआओं को मुनक्कस करके आप अपनी इसमें छवि या अपनी इमेज को देख सकते हैं। इसी तरह इसकी जो आउटर सरफेस है, ये जो बाहर की सरफेस है, जो बाहर की सतह है, ये मुहद्दिब आईने की तरह काम करती है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये शुआओं को मुनक्कस करके अपना अक्स बनाती है। तो कुर्रवी आईने यहाँ पर ये जो ऊपरी सतह है, इसे हम बोलेंगे मुहद्दिब आईना। इसी तरह ये जो अंदरूनी सतह है, ये भी शुआओं को मुनक्कस करती है और अक्स बनाती है। यहाँ पर भी आप अपनी छवि देख सकते हैं। इसे हम ये मुकर आईने की तरह काम करती है। तो यहाँ पर कुर्रवी आईने टोटली 3 तरह के हैं। एक मुकर आईना और एक मुहद्दिब आईना। इससे पहले एक पढ़े थे हम मुस्तवी सतह वाला आईना या जो प्लेन मिरर जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो आईने यहाँ पर 3 तरह के हैं। एक मुस्तवी सतह वाला आईना या प्लेन मिरर, और एक है मुकर आईना, और एक है मुहद्दिब आईना।
जैसा कि आपने देखा है, प्लेन मिरर में या मुस्तही आईने में आपकी जो इमेज बनती है वो हकीकी नहीं रहती, यानी मजाजी रहती। आईने में या आईने के पीछे हमें उसकी छवि नज़र आती है, उस छवि को हम स्क्रीन पर कैच नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की इमेज को या इस तरह की छवि को हम मजाजी इमेज या मजाजी छवि कहते हैं। तो लेकिन मुकर आईने में, इसी तरह मुकर आईने में भी देखेंगे, मुकर आईने में बनने वाली जो छवि है क्या वो मजाजी है, क्या हकीकी है, रियल है या वर्चुअल है। तो यहाँ पर आपको और एक सरगर्मी करना है। एक मुकर आईने को आपको क्या करना है, सूरज की रोशनी में पकड़ना है। उस मुकर आईने को, जो सूरज की रोशनी शुआओं को जो मुनक्कस करती है, मुनक्कस करने के बाद आपको एक पेपर शीट के ऊपर उस मुकर आईने को पकड़ना है। इस तरह आपको एडजस्ट करना है कि वो शुआएँ मरकूज़ होने के बाद पेपर शीट पर आपको एक गोल सा धब्बा नज़र आएगा। तो ये धब्बा क्या है, सूरज की छवि है। कुछ देर इसी तरह आपको मुस्तकिल पकड़े रहने से क्या होने वाला है, क्या होगा कि थोड़ी देर में कागज़ जलने लगता है। क्यों जलने लगता है कागज़? क्योंकि यहाँ पर मुकर आईने के ज़रिए शुआओं को एक जगह मरकूज़ किया गया था। तो ये जो इससे पता चलता है कि मुकर आईने से बनने वाली छवि हकीकी है, यानी रियल इमेज है। लेकिन मुस्तही आने यानी मुस्तवी आने, प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेज रहती है, जो छवि रहती है, वो रियल नहीं रहती, मजाजी रहती है, क्योंकि हम इसकी इमेज को पर्दे पर या स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो छवि जिसे पर्दे पर हासिल किया जा सकता है हकीकी छवि कहलाती है, या वो छवि जिसे हम पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते उसे हम मजाजी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब हम खुर्रवी मुकर आईने के ज़रिए बनने वाली मोमबत्ती की लो, अगर मुकर आईने के ज़रिए मोमबत्ती की लो की छवि को हम क्या करेंगे, पर्दे पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक सरगर्मी है, आपको क्या करना है, एक मुकर आईने को एक स्टैंड में शक्ल में आप देखें तो आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। एक मुकर आईने में एक स्टैंड में आपको मुकर आईना फिक्स करना है, इसे आपको मेज़ पर रखना है, इसे हटाना नहीं है आपको, इसकी पोजीशन वही रखनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक कागज़ का एक कार्डबोर्ड का गुत्ता, एक गुत्ते का शीट लो, उसके ऊपर आपको पेपर चस्पा करना है। ये जो गुत्ते का शीट है ये स्क्रीन के तौर पर काम करेगा। दरमियान में आपको मोमबत्ती रखना है। तो मोमबत्ती का फासला मुकर आईने से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और कागज़ का ये जो गुत्ते का शीट है इसको आप एडजस्ट करते हुए मोमबत्ती की छवि को आपको क्या करना है, स्क्रीन पर लाना है। थोड़े एडजस्टमेंट के बाद में आप देखेंगे मोमबत्ती की छवि आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, हम आईने को तो हमें मुस्तकिल उसी कांस्टेंट जगह पे रखना है, सिर्फ हमें मोमबत्ती की पोजीशन चेंज करना है। तब आप क्या करेंगे, मोमबत्ती को आईने के करीब करीब लाते जाएंगे और इसकी जो इमेज बन रही स्क्रीन पर उसका हमें मुशाहिदा करना है, यानी फासला बदलते हुए इसकी जो बनने वाली इससे जो छवि है उसे हम स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे और इस मुशाहिदात को हमें नोट करना है। इसी तरह ये जो मुकर आईने में हमने देखे कि मुकर आईने से किस तरह इन्वर्टेड इमेज बनती है या मुकर आईने में बनने वाली जो छवि है उसे हमें स्क्रीन पर कैच कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की छवि को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज या हकीकी छवि कहलाती है। तो इसी तरह ये सेम एक्टिविटी या सेम सरगर्मी हम मुहद्दिब आईने के ज़रिए भी दोहरा सकते हैं। तो आपको मुहद्दिब आईने के ज़रिए इसे दोहराना है और स्क्रीन पर आपको किस तरह इमेज कैच करना है, मुकाम बदलते हुए आप स्क्रीन पर इसकी इमेज को कैच करेंगे और इसके नताइज जो मिलेंगे आपको दर्ज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुकर आईने के इस्तेमालात। मुकर आईना कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो आप कभी डेंटिस्ट के पास अगर आपका जाना हुआ होगा, अगर आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, मुकर आईने का इस्तेमाल करते हैं। क्यों मुकर आईने का इस्तेमाल करते हैं? वो जो दांत की आपकी जो शक्ल है, जो छवि है, मुकर आईना क्या करता है, उसे बड़ी बनाकर दिखाता है। इससे डेंटिस्ट को
आपके दांत के प्रॉब्लम को समझने में आसानी होती है। इसी तरह मुकर आईने को शमशी चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखे होंगे ये जो बार्बर की दुकान होती है, हजाम की दुकान में भी जो आईने लगे होते हैं, यहाँ पर भी हजाम क्या करता है, मुकर आईने का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मोटर गाड़ियों के जो हेडलाइट के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये जो मुकर आईना है मोटर गाड़ियों के जो हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जो मुहद्दिब आईना है, मुहद्दिब आईने को जो साइड मिरर्स होते हैं गाड़ियों का, साइड मिरर्स में क्या है, मुहद्दिब आईने को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है मुहद्दिब आईना, दूर फैली हुई चीज़ों की छवि को छोटी बनाकर दिखाता है। इससे आसानी से ड्राइवर क्या कर सकता है, पीछे आने वाली गाड़ियों की छवि या इमेजेस को आसानी से देख सकता है। अब हम लेंसों के ज़रिए बनने वाली छवियों के बारे में पढ़ेंगे। लेंसों के ज़रिए बनने वाली छवि है। यानी इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेस। शायद आपने कभी तकबीरी आला देखा होगा। तकबीरी आला यानी एक तरह का लेंस होता है जो छोटे चीज़ों को बड़ा बनाकर दिखाता है। अगर कोई छोटे हुरूफ है उनको पढ़ना है तो आप इस तकबीरी आले का इस्तेमाल करते हैं, छोटे हुरूफ को ये बड़ा बनाकर दिखाता है। इसी तरह कभी आपने सोने की दुकान पर गए होंगे तो वहाँ पर सोनार क्या करते हैं, उनके बनाए हुए गहनों के पीछे वो छोटा सा हॉलमार्क बनाए हुए होते हैं। तो उस हॉलमार्क को देखने के लिए कस्टमर्स को क्या करते हैं, वो इस तरह के मैग्नीफाइंग लेंस देते हैं या इसे तकबीरी आला कहते हैं। तो इन तकबीरी लेंसों को या इन तकबीरी शीशों को अक्सर चश्मों में इस्तेमाल किया जाता है, खूरदबीन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दूरबीनों में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये खूरदबीन में क्या करते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। क्या आपने कभी इन लेंसों को या इन शीशों को कभी छू कर देखा है, कभी छू कर इसका एहसास किया है? तो आपको पता चलेगा चंद लेंस ऐसे होते हैं जो दरमियान में मोटे होते हैं और किनारे से पतले होते हैं। तो इस तरह के लेंस को हम मुहद्दिब लेंस कहते हैं। यहाँ पर है, ये दरमियान में मोटा है जबकि इसके किनारे क्या हैं, पतले हैं। तो इस तरह के लेंस को हम कहते हैं मुहद्दिब लेंस। इसी तरह और एक तरह का लेंस होता है जहाँ पर दरमियान में ये पतला होता है बनिस्बत के किनारों से ये मोटा होता है जबकि दरमियान में पतला होता है। इसे हम कहते हैं मुकर लेंस। यहाँ पर शक्ल में आप देखेंगे ये मुहद्दिब लेंस जो दरमियान में मोटे होते हैं और किनारे ये पतले होते हैं। इसी तरह और एक है जो दरमियान में पतले होते हैं बनिस्बत किनारों के, इसे हम कहते हैं मुकर लेंस। ये मुकर और मुहद्दिब जो लेंस हैं ये शफ़ाफ़ होते हैं, तो सूरज की रोशनी को ये मुनक्किस करते हैं, सूरज की रोशनी इनमें से आसानी से गुज़रती है, ये शफ़ाफ़ होते हैं। इसी तरह मुहद्दिब लेंस को या मुहद्दिब अदसे को अगर हम यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपके लिए, एक सरगर्मी है। एक मुहद्दिब लेंस को अगर हम सूरज की रोशनी के रास्ते में रखें तो ये क्या करता है, सूरज की रोशनी को एक जगह मरकूज़ करता है। इसके पीछे अगर हम एक कागज़ के शीट पर उस नुक्ते को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो जिस नुक्ते पर ये सूरज की रोशनी को मरकूज़ करता है थोड़ी देर के बाद वो पेपर जलने लगता है। तो इससे पता चलता है कि ये मुहद्दिब अदसा क्या है, शुआओं को अपनी एक जगह या एक नुक्ते पर मरकूज़ करता है। इसके बरक्स अगर हम सूरज की रोशनी के रास्ते में अगर हम मुकर अदसे को रखें या मुकर लेंस को रखें तो यहाँ पर ये शुआओं को मरकूज़ नहीं करता, इसके बनिस्बत ये शुआओं को क्या करता है, डाइवर्ज करता है।
तो इसलिए ये मोहद्दिब को, ये जो मोहद्दिब अदसे हैं सूरज की शुआओं को एक जगह मरकूज़ करते हैं, तो इन्हें कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। एक जगह मरकूज़ करते हैं तो इन्हें कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरह ये जो मुकर लेंस है ये क्या करता है, शुआओं को डाइवर्ज करता है या शुआओं को क्या करता है, ये फैलाता है, तो इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसी तरह इससे पहले की क्लास में हम देखे थे मुकर आईने को लेकर हम उसकी छवि स्क्रीन पर बनाने की कोशिश करे थे। इसी तरह सेम एक्टिविटी हम यहाँ पर मोहद्दिब आईने को लेकर कर सकते हैं। मोहद्दिब लेंस के ज़रिए मजाजी छवि का बनना देख सकते हैं। तो शक्ल में आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, एक मोहद्दिब अदसे को आपको एक इस तरह के एक मोहद्दिब अदसे को आप क्या करें, एक स्टैंड में इसे फिक्स करें, इसे मेज़ पर रखें। इसके बराबर 50 सेंटीमीटर के फासले पर आपको एक जलती हुई मोमबत्ती रखना है। फिर उसके बाद आपको एक स्क्रीन रखना है। ये गुत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्क्रीन को उसके ऊपर पेपर चस्पा कीजिए और उसे एक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। तो आपको स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करना है। जैसे एडजस्ट इसलिए करना है कि आपको ये जो जलती हुई मोमबत्ती की छवि है क्लियरली आपको स्क्रीन पर उसकी इमेज नज़र आए। इसी तरह हम फासले को तब्दील करते हुए इमेजेस को स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करें, लेंस जो स्टैंड है, जो स्टैंड में लगा हुआ लेंस है उसे वहीं पर रखें, मोमबत्ती को उसके करीब लाएं। तो इस तरह फासला चेंज करते हुए आप क्या करेंगे, अलग अलग तरह यानी अलग अलग इसमें आपको स्क्रीन पर इसकी छवि नज़र आएंगे। यानी फासला बदलते हुए मुख्तलिफ फासलों पर आपको स्क्रीन पर इसकी छवि को हासिल करना है। जिस तरह हमने मुकर आईने की सरगर्मी में किया था इसी तरह यहाँ भी करना है। लेंस और मोमबत्ती के दरमियान के फासले को तब्दील करना है और पेपर स्क्रीन को आगे पीछे खसकाकर हर मर्तबा मोमबत्ती की लो की छवि हासिल करने की कोशिश कीजिए और मुशाहिदात को अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। क्या आपको छवि कोई ऐसी पोजीशन हासिल हुई जिसमें छवि सीधी और तकबीर शुदा थी? क्या छवि स्क्रीन पर हासिल हो सकती है? क्या छवि हकीकी है या मजाजी है? ये आपको जानना है। मोहद्दिब लेंस से जो बनने वाली छवि है हमेशा तकबीर शुदा होती है। बिल्कुल इसी तरह मुकर लेंस के ज़रिए बनने वाली छवि का मुशाहिदा कीजिए। आप देखेंगे मुकर लेंस के ज़रिए हमेशा मजाजी, सीधी और शय के मुकाबले छवि की जो साइज़ है वो छोटी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी। अब हम अपने अतराफ़ सूरज की रोशनी को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सूरज की रोशनी बेरंग है या सफ़ेद है। तो हमें ये पता करना है सूरज की रोशनी सफ़ेद है या रंगीन है। तो इसे बताने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है या यहाँ पर एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर बारिश के दिनों में कभी कभार जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, हल्की बारिश होने के बाद जब हल्की सी धूप गिरती है तो उस वक्त क्या होता है, आसमान में एक कलर का बैंड नज़र आता है आपको, जिसे हम कहते हैं कौसे कज़ा। इस तरह का कलर बैंड आपको नज़र आएगा जिसे हम कहते हैं कौसे कज़ा। तो ये कौसे कज़ा क्या है, ये 7 रंगों का एक बैंड, कलर बैंड होता है जो आसमान में हमें नज़र आता है। तो ये किस तरह नज़र आता है, जब रोशनी
जब हल्की सी धूप निकलती है तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं, जब धूप उनके ऊपर पानी की बूंदों पर गिरती हैं तो उसे रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रोशनी में मौजूद जो कलर हैं, जो 7 रंग हैं, वो क्या हो जाते हैं, इस तरह डिस्पर्स होकर आसमान में एक तरह का कलर का बैंड हमें नज़र आता है। तो आपने देखा होगा ये रोशनी बेरंग नहीं है, बल्कि रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल है। रोशनी में 7 रंग पाए जाते हैं, जैसे सुर्ख, 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है ये, सुर्ख, नारंगी, जर्द, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। तो ये जो रोशनी का बैंड है, कलर बैंड, ये 7 रंग, इसमें 7 रंग होते हैं। पहला सुर्ख, नारंगी, जर्द, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। तो हमें ये पता चला कि रोशनी बेरंग नहीं है, बल्कि इसमें 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रंगों का मजमुआ है। तो इसकी मिसाल आप जो सीढ़ी रहते हैं, कलर कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर इसे हम धूप में सीढ़ीज़ को पकड़ें तो आपको उसमें कलर नज़र आते हैं। तो ये भी क्या है, 7 रंग होते हैं इसमें। इसी तरह अगर रोशनी की एक किरण अगर हमें लिए, वो 7 रंगों पर मुश्तमिल है, अगर उसे फिर हम वापस ये करेंगे तो उन 7 रंगों को अगर हम मिलाएंगे तो फिर हमें सफ़ेद रंग हासिल होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक ये लेंगे, ये एक प्रिज़म है, ग्लास प्रिज़म, आप देखेंगे मंशूर है, मुसल्लसी मंशूर। इस पर अगर आप सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी को 7 रंगों में डिस्पर्स करता है या इंतशार करता है। इसे देख सकते हैं हम। इसके लिए एक एक्टिविटी है, आपको तारीकी कमरे में, अंधेरे कमरे में इसे उस जगह पर रखना है जहाँ खिड़की में से एक बारीक होल में से सूरज की रोशनी आ रही है। अगर उसे इस तरह रखना है कि उस सूरज की रोशनी इस मंशूर पर पड़े। इसको थोड़ा एडजस्ट करने से क्या होता है, इसमें का जो कलर बैंड है, ये जो रोशनी की शुआ जो 7 रंगों में बटती, उसका एक कलर बैंड आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। ये प्रिज़म का क्या करता है, ये प्रिज़म रोशनी की एक सिंगल शुआ को या सिंगल बीम को 7 रंगों में बांटता है। वो 7 रंग कौन से हैं, सुर्ख, नारंगी, जर्द, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। इससे ये साबित होता है कि सूरज की रोशनी बेरंग नहीं है, बल्कि ये 7 रंगों का मजमुआ है। इसी तरह इन 7 रंगों को मिलाने से हमें फिर सफ़ेद रंग दिखाने के लिए यहाँ पर और एक एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, एक तकरीबन एक 10 सेंटीमीटर का कुतर वाली गुत्ते को गोल डिस्क, गुत्ता लेकर एक गोल डिस्क बनाइए। उस डिस्क को आप 7 हिस्सों में बांटिए, 7 का रंग उसमें भर दीजिए, या आप रंग के कागज़ भी चस्पा कर सकते हैं। उसके दरमियान में एक बारीक सा होल बनाकर उसे पेन की रिफ़िल, जो बॉल पेन की रिफ़िल होती है, उसकी मदद से उस डिस्क को आहिस्ता से घुमाइए। जब आप डिस्क को घुमाएंगे, जिस तरह शक्ल में दिखाएगा आप देख सकते हैं, डिस्क को घुमाने से क्या होता है, तमाम रंग मिलने के बाद आपको जो डिस्क है कलर के बजाय वाइट नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि रोशनी की सफ़ेद शुआ 7 रंगों का मजमुआ है। जब हम इन 7 रंगों को फिर से मिलाएंगे तो हमें सफ़ेद रोशनी की शुआ या बीम नज़र आएगी। अब यहाँ पर ये जो मंशूर है, अगर इस पर हम सिंगल रोशनी की बीम इस पर गुजारेंगे तो यहाँ पर ये सात रंगों में तकसीम होती है या बढ़ती है। तो ये 7 रंग यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज और रेड, जिसे हम उर्दू में सुर्ख, नारंगी, जर्द, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये सूरज की रोशनी सफ़ेद नहीं है बल्कि 7 रंगों का मजमुआ है।